औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ पढ़ लीजिए। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे लास्ट टाइम हम देख रहे थे क्वांटम नंबर्स के मतलब। हमने कहा था कि समरफेल्ड और बोहर्स मॉडल को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हमें कम से कम भी 4 क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। उनमें से पहला क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा था हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। ये इन चारों को बारी बारी हम लोग देख रहे हैं कि क्यों इनकी जरूरत पड़ी, हम इसके ऊपर और ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिजिकली, इस चीज के ऊपर डिस्कशन हमारी चल रही थी। तो आइए, हमारे पास हमने यहाँ तक सिर्फ देखा था कि इलेक्ट्रॉन जिस शेल में रिवॉल्व कर रहा होता है या जिस एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा होता है वो उस शेल का नंबर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। वो बताता है, वो बेसिक इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, नंबर वन। नंबर टू, इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी हो है वहां पर। नंबर मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास एनर्जी वेरिएशन आएंगी आगे जाके, हम देखेंगे, लेकिन हमें हमें मैक्सिमम ये चांस होता है कि इलेक्ट्रॉन की तकरीबन हम एनर्जी जान सकें कि किस शेल में अप्रोक्सीमेटली एनर्जी उसकी कितनी है। तीसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन किस स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा बेटे, फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर काफी नहीं था, हमारे पास एक और क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ गई। वो थी हमारे पास जो सब शेल्स को डिफाइन करेगा, वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है, उस एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ही एजीमुथल क्वांटम नंबर कहलाता है। और ये एंगुल एजीमुथल क्वांटम नंबर हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल है स्मॉल एल और इसकी वैल्यू हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से वन यूनिट लेस रहेगी। यानी अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर n की वैल्यू हमारी 1 हो तो 1 से 1 यूनिट लेस करें तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि l है वो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, एंड सो ऑन। इसके मतलब हमने डिटेल से पहले पिछली वीडियो के अंदर बात की थी। आइए अब देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या है हमारे पास। जब बोहर मॉडल को देखा जाए तो बोहर मॉडल में एक चीज ये है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांजिशन करते हैं तो हमारे पास एक से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाती हैं स्पेक्ट्रम के अंदर। यानी हम यूं कह सकते हैं कि हमारा जो स्पेक्ट्रम है, एक सिंगल बेशक हाइड्रोजन एटम की बात कर लें, हमारा हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम जो कि हमें एक्सपेक्टेड था कि जब उसका इलेक्ट्रॉन एक शेल से लोअर शेल में, किसी हायर शेल से लोअर शेल में ट्रांजिशन करेगा तो वो ट्रांजिशन के दौरान अपनी एनर्जी रिलीज करेगा और उस एनर्जी की एक सिंगल वेवलेंथ होगी। ऐसा नहीं हुआ। यानी जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो हमारे पास एक से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस मौजूद हुई। तो हम इस चीज को यूं समराइज कर सकते हैं कि बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम could not explain the splitting of a single spectral line into a number of closely spaced lines in the presence of external magnetic field और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये जो हम लोग जीमेन इफेक्ट है बेटे, वो यही था कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास हमारी स्पेक्ट्रल लाइन एक से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड हो जाती है। और स्टार्क इफेक्ट क्या था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो भी हमारे पास एक स्पेक्ट्रल लाइन एक से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी, जिसको हम लोग स्मॉल m या एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। m और l जो है वो सबस्क्रिप्ट में लिखा करेंगे। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी और रीजनिंग देख लेते हैं। हम कहते हैं कि द presence of more lines in the spectrum of magnetic field or electric field indicates
the energy levels are further subdivided by the additional quantum number called magnetic quantum number. यानी देखें बेटे, हमारे पास सबसे पहले अगर एक शेल ले लिया जाए, एक एनर्जी लेवल ले लिया जाए, तो उस एनर्जी लेवल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक क्वांटम नंबर काफी था, जो कि हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहला रहा था। लेकिन हमने ये देखा कि एक शेल हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल्स की फॉर्म में सब डिवाइडेड होता है, यानी एक शेल के कई सब शेल्स हो सकते हैं। कुछ सब शेल, मसलन पहला शेल का सिर्फ एक ही सब शेल है, सेकंड शेल के अंदर दो सब शेल्स होंगे, यानी अगर हम के शेल की बात करें, के अंदर एक ही सब शेल है, या वही सिंपली शेल मौजूद है जिसको हम एस कहते हैं, एस सब शेल। जबकि जब सेकंड शेल की बात करें, उस शेल को हम लोग एल शेल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नेम है एल शेल। तो उस एल शेल के अंदर दो सब शेल्स हो सकते हैं, एक एस और दूसरा पी। अगर हम थर्ड शेल की बात करें, एम शेल की, तो उसके अंदर तीन सब शेल्स होंगे। वो एक सब शेल होगा एस, दूसरा पी, तीसरा हमारे पास डी। और अगर हमारे पास हम चौथे शेल की बात करें, एटम के चौथे शेल की बात करें, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एन शेल के अंदर चार सब शेल्स हो सकते हैं, ये होते हैं बल्कि। वो कौन से हैं? एस, पी, डी और एफ। और इसी तरह हमारे पास जब हम हायर नंबर्स पे जाते हैं तो हमारे पास सब शेल्स की तादाद बढ़ती चली जाती है। तो ये जो सब शेल्स की तादाद है, इसको तो एजीमुथल क्वांटम नंबर ने बताया था। अब ये भी देखा गया कि हमारे पास सब शेल्स के अंदर भी मजीद एनर्जी स्टेट्स मौजूद हैं। वो एनर्जी स्टेट्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करेगा। आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब मैं रिपीट कर देता हूं कि देखें, हमारे पास सबसे पहले एक एनर्जी लेवल है। उस एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन रिप्रेजेंट किया, स्मॉल एन। फिर हमने देखा कि एक शेल या एनर्जी लेवल मजीद सब शेल्स में डिवाइड किया जाता है, और वो सब शेल्स एसपीडीएफ हम वाकिफ हैं, ये हैं। ये एसपीडीएफ की वैल्यू हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर में बताई। फिर हमें अब ये पता लगा कि सिर्फ ही सब शेल्स ही नहीं, बल्कि हर सब शेल में भी एनर्जी स्टेट्स मौजूद हैं। कुछ एनर्जी स्टेट्स मौजूद हैं, वो एनर्जी स्टेट्स हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हमारे एंगुलर मोमेंटम की ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन मुख्तलिफ हो सकती है एक ही सब शेल के अंदर। कुछ इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो सकते हैं उसी सब शेल में, और जबकि दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में ओरिएंट हो सकते हैं। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन cloud with respect to a given direction, usually that of strong magnetic field। तो हम कहेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर असल में क्या है? इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि यानी इलेक्ट्रॉन एक ही सब शेल में, दो इलेक्ट्रॉन एक ही सब शेल के अंदर डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट हैं। अच्छा जी, अब इसको हम लोगों ने स्मॉल एम एल से रिप्रेजेंट किया था। आगे देखते हैं, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द एनर्जी लेवल्स अवेलेबल विद इन अ सब शेल। देखिए हम जिसकी बात कर रहे हैं, यानी हमने फर्दर किस तरह डिवाइड किया, पहले कहा शेल, फिर शेल के अंदर आ गए सब शेल। शेल को कौन डिफाइन करता है? शेल को डिफाइन करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब शेल को कौन करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल सब शेल के अंदर मजीद क्या है? एनर्जी लेवल्स हैं या एनर्जी स्टेट्स हैं, उनको कौन एक्सप्लेन करेगा? वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड क्वांटम नंबर। एंड यील्ड्स अ प्रोजेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलोंग अ स्पेसिफाइड एक्सिस। यानी वही बार बार बात की जा रही है कि हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस शेल में मौजूद हैं,
फिर वो शेल भी, ये भी एक अगर हम मजीद एक्सप्लेन करना चाहें इस बात को भी, तो हम देखते हैं शेल किस शेल के किस सब शेल में है, यानी सिर्फ शेल में कहना जरूरी काफी नहीं होगा, बल्कि हमें मजीद बताना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन किस शेल में और उस शेल के किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। फिर ये कहना भी काफी नहीं होगा, बल्कि ये भी बताना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में है उन इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, यानी एनर्जी किस एनर्जी लेवल पे मौजूद है, एनर्जी स्टेट्स में मौजूद हैं, ये भी हमें बताना पड़ेगा। और ये जो हमें बताएगा ये कौन होगा, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करेगा। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा हमेशा हमारे पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है उसके प्लस से लेकर माइनस तक वही वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मसलन देखें, हमारे पास सपोज एंगुलर मोमेंटम नंबर को हम एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोगों ने कहा था एल, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया था, जिसको आपको शायद ये 1 लग रहा हो, लेकिन ये 1 नहीं है, ये एल है, स्मॉल एल। तो स्मॉल एल से लेकर अगर हमारे पास वैल्यू हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर की स्मॉल एल हो, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो प्लस एल से लेकर माइनस एल तक होगी, और उसकी एक पूरी रेंज होगी जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी। पहले हमारे पास आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू प्लस एल भी हो सकती है, या L-1, L-2, L-3 सो ऑन, कहाँ तक, जीरो तक, जीरो के बाद फिर -1, -2, -3 सो ऑन, कहाँ तक, -L तक। तो पूरी एक रेंज हमारे पास आ जाती है एनर्जी स्टेट्स की, यानी हर एनर्जी सब शेल के अंदर मजीद एनर्जी स्टेट्स हैं, और कितनी एनर्जी स्टेट्स हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा बेटे, लास्ट टाइम हम इसके मजीद एक्सप्लेन करते हैं, जब हम लोगों ने हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम पोटेशियम वगैरह के स्पेक्ट्रम को देखा, तो वहां पर ये चीज ऑब्जर्वेशन में आई कि उसके स्पेक्ट्रम में एक एक वेवलेंथ पर दो दो लाइंस थी। अब हैरानगी की बात यह है कि एक इलेक्ट्रॉन जब हायर शेल से लोअर शेल में ट्रांजिशन करता है तो वो तो जस्ट एक लाइट एमिट करेगा या एक वेवलेंथ एमिट करेगा। अगर इसका मतलब ये है कि अगर दो लाइंस मौजूद हैं यहाँ, या इट मींस कि दो इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन किया है, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं? हमने तो भी कहा था कि एक एक एनर्जी स्टेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, एक एनर्जी स्टेट के अंदर। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास हमें चौथे क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी, जिसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। मैं रिपीट करता हूँ, क्या कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह की जब हम स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करें तो इस स्पेक्ट्रम के अंदर ये देखा गया कि हमारे हर लाइन डबल है, स्पेक्ट्रम की हर लाइन डबल है। ये लाइन डबल इसलिए है कि ये रिप्रेजेंट कर रही है कि दो इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रांजिशन की होगी। हालांकि ट्रांजिशन एक एनर्जी स्टेट में तो एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता था। यहाँ से एक्सप्लेन करने के लिए हमें पता लगा कि हमें चौथे क्वांटम नंबर यानी स्पिन क्वांटम नंबर की भी जरूरत है। तो अब उसकी क्या होगी सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस बेटे मैं बताता हूँ कि अब पहले जैसे हमने कहा इलेक्ट्रॉन किस शेल में मौजूद है, फिर हमने डिवाइड किया इलेक्ट्रॉन किस शेल के सब शेल में मौजूद है, फिर हमने बात की कि उस सब शेल के किस एनर्जी स्टेट में मौजूद है। अब इसी तरह कहेंगे हर एनर्जी स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे होंगे। अगर एक को हम क्लॉकवाइज लेटर से सिंबलाइज करें तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। एक को अगर हम कहें अपवर्ड स्पिन तो दूसरे को हमें डाउनवर्ड स्पिन करना पड़ेगा। एक के लिए अगर हम अपवर्ड एरो शो करते हैं दूसरे के हमें लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में शो करना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बताता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के अंदर चार क्वांटम नंबर सेम नहीं रख सकते। ये उसका प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन का दो इलेक्ट्रॉन्स का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम हो सकता है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में हो सकते हैं।
फिर दोनों का सब शेल भी सेम हो सकता है, यानी दोनों एस में या पी में हो सकते हैं हमारे पास। फिर उसके अंदर हमारे पास एनर्जी स्टेट्स भी सेम हो सकती हैं दोनों की, लेकिन दोनों एक ही एनर्जी स्टेट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेंगे, या एक क्लॉकवाइज कर रहा होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा। तो आइए थोड़ा सा इसको हम लोग वर्ड्स में यूं बोल सकते हैं, when spectral lines of hydrogen, lithium, sodium, and potassium observed by the instrument of high resolving power, each of the line of spectral series was found to consist of a pair of lines known double line structure। यानी जब भी हमने सोडियम पोटेशियम वगैरह के स्पेक्ट्रम को देखा तो वहां पर हर स्पेक्ट्रल लाइन दो दो स्पेक्ट्रल लाइंस की सब मिली हुई थी। तो हम यानी हर स्पेक्ट्रल लाइन की जगह पर दो दो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, जिसको हम डबल लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं या डबल लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। दस टू डिस्क्राइब these double lines of the fine structure, another or fourth quantum number is necessary, and it is known as spin quantum number. It gives the value of intrinsic angular momentum, यानी इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है, उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ये एंगुलर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्टेट के लिए एक एनर्जी स्टेट या एक एनर्जी लेवल जो कि सब शेल में होता है, उसके लिए हम लोग इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 1 रखते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 1, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 1/2 हो गई। इसे मजीद भी नीचे जाके स्टडी करेंगे तो हम यूं कह सकते हैं, बट द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ रिगार्डेड एज स्मॉल मैग्नेट। कहते हैं कि हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा हो तो वो स्मॉल मैग्नेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अ बीम ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन स्प्लिट इनटू टू बीम्स बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं कि अगर एक हाइड्रोजन एटम्स की बीम हो, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा जाए तो हमारे हाइड्रोजन एटम्स कुछ एक डायरेक्शन में बेंड हो जाएंगे, जबकि कुछ हाइड्रोजन एटम्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड हो जाएंगे। तो ये चीज रिफ्लेक्ट करती है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ हाइड्रोजन एटम्स में एक डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, जबकि कुछ दूसरे एटम्स के अंदर, हाइड्रोजन के ही दूसरे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। तो यहाँ से क्लियर इंडिकेशन मिलती है कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट एटम्स में या डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। तो hence electron has either spin clockwise or counter clockwise, and it is represented by arrow upward and downward. Similarly, the spin quantum number is independent of other three quantum numbers. Spin quantum numbers का पिछले तीनों क्वांटम नंबर जो कि प्रिंसिपल, एजिमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम है, उससे कोई तल्लक नहीं है। इसकी एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है, और वो क्या वैल्यू हो सकती है, या प्लस हाफ होगी या फिर माइनस हाफ, because two directions of spin have two possible spin quantum values, plus half and minus half, and these values depending on the direction of rotation of the axis of electron. इलेक्ट्रॉन्स की अपने रोटेशन पर डिपेंड करती है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, ना कि किसी और चीज पर डिपेंड करती है। तो ईच इलेक्ट्रॉन इन एन इंडिविजुअल ऑर्बिटल मस्ट हैव डिफरेंट स्पिन, यानी बिकॉज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये बता रहा है, ये लाइन हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की है कि हमारे पास कम से कम भी एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होना चाहिए दो इलेक्ट्रॉन्स का एक ही एटम के अंदर। ठीक है जी, ये एक प्रिंसिपल था। आइए देखते हैं, जो हम लोगों ने अभी तक टोटल क्वांटम नंबर्स की बात की है, उस टोटल क्वांटम नंबर्स के मुताबिक हम कैसे फाइंड कर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन की लोकेशन और उसके शेल्स, सब शेल्स के मुतालिक कैसे इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। आइए जरा एक देखते हैं, ये पिक्चर नेट से ली गई है, ये एक्चुअल पिक्चर नहीं है मेरी। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमने कहा हाउ टू फाइंड क्वांटम नंबर्स ऑफ एन एलिमेंट। सपोज ये देखिएगा, सबसे पहले सपोज हमारे पास अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 ले ली जाए, तो बेटे उसके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 0।
और हम जानते हैं जब एंगुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो तो वो किस सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, वो 1s सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, जब हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी तो डेफिनेटली हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जिसको हम M0 कहते ML कहते थे, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी, जो कि जस्ट 1s को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसका मतलब ये है कि पहले शेल के अंदर हमारे पास एक ही सब शेल और उस शेल के अंदर एक एनर्जी स्टेट मौजूद है, और उस सॉरी दो एनर्जी स्टेट्स मौजूद हैं, और दो एनर्जी स्टेट्स में से एक में इलेक्ट्रॉन प्लस 1/2 स्पिन क्वांटम नंबर रख सकता है और एक में -2 क्वांटम नंबर। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल अकोमोडेट हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह हमारे पास सेकंड शेल के अंदर बात करें तो सेकंड जब शेल आएगा तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो जाएगा, और एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको जानते हैं कि n की वैल्यू से 1 लेस होता है, यानी l की वैल्यू या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है n की 2 वैल्यू के लिए। और अगर 0 वैल्यू है तो 0 वैल्यू का मतलब उसके अंदर s सब शेल मौजूद है और 2 स्टेट्स मौजूद हैं, और 1 वैल्यू है तो इसका मतलब है हमारे पास p सब शेल है, और p सब शेल के अंदर हमारे पास मजीद जब l की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज आ सकती हैं, 0 +1 -1। 0 में अलग 2 स्टेट्स मौजूद हैं, 1 वाले में मजीद 2 इलेक्ट्रॉन स्टेट्स मौजूद हैं, और -1 में अलग मौजूद हैं। तो हम लोगों ने इसी p सब शेल को मजीद स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, एक का नाम px py pz रख दिया, और 2 जो आ रहा है ये बता रहा है सेकंड सब शेल, सेकंड शेल की बात की जा रही है। और हर स्टेट के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हमारे पास दो दो अगर सब में आए तो पी में टोटल कितने आ गए, 6। लेकिन हमारे पास सेकंड शेल में सिर्फ पी ही सब शेल नहीं है, हमारे पास एल सब शेल सॉरी वो एस सब शेल भी मौजूद था, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इसमें मिला के टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह आप कंपैरिजन बेटे कर सकते हैं कि हमारे पास थर्ड शेल के अंदर क्या कंपैरिजन बनेगा। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी इसके मतलब मजीद आपको थर्ड वीडियो के अंदर बात की जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।